कितने की चाय पी सोहेल भाई? 47,900,000 की सर। चाय कितने की थी सिर्फ? 400 की चाय थी। स्टाम्प पेपर कितने का था? 500 का। और गाड़ी की फरोख्त? 47 लाख। कुल फ्रॉड कितना हुआ? 47,900,000। इस फ्रॉड की कहानी आपको हम सुनाते हैं, हमारे लिए तो मज़े की है, लेकिन वो जिन बेचारे के साथ हुआ, जाहिर बात है उस जैसे सबक जो है वो आप लोग भी सीख सकते हैं। स्टे ट्यून। गाड़ी कौन सी थी? होंडा वीज़ल थी और 2016 मॉडल। और आपने क्यों बेची? एक्चुअली मेरे एक दोस्त थे, वो गाड़ी मंगवाते रहते हैं जापान से, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार मेरे पास 2019 मॉडल आ रही है, तो आप एक काम कीजिए, इसको अगर आपको 47 लाख 4650 या 47 में बिकती है तो आपको मैं सेम अमाउंट में 19 मॉडल दे दूंगा। तो इस लालच में मैंने वो गाड़ी अपग्रेड करने के लिए आपने वो गाड़ी जो थी वो बेचना चाही। अच्छा, अब ये बताइए सर कि जो पार्टी आपके पास आई वो आपको बज़ाहिर कैसे लग रहे थे? मतलब फुल एतबार के काबिल लोग थे? और ये क्या गेम क्या हुई? गेम ये हुई कि मैंने इंटरनेट पे वही वेबसाइट्स के थ्रू सेल परचेज़ का जो मैंने ऐड लगाया, उस पर मुझे वो उनका रिस्पांस आया कि हम गाड़ी देखना चाहते हैं। वो आए, एक दफ़ा देखा उन्होंने, जब आए तो थोड़ा सा मुझे खुशबू और इन चीज़ों का भी थोड़ा सा है कि वह अच्छी परफ्यूम लगाई हुई है, अच्छा वेल सूटेड बूटेड, और गाड़ी में आए, उसके साथ ड्राइवर था, उतरे बड़े महज़ब तरीके से, और थे हाजी साहब। अच्छा। तो वो हाजी साहब क्या कि एक दूसरे को मुखातिब वो उनको कर रहे थे, जो दाढ़ी वाले थे वो थोड़े से। तो उन्होंने गाड़ी शाड़ी देखी, उन्होंने कहा जी मुझे तो पसंद आई है गाड़ी, मैं थोड़ी सी अमाउंट पे मैंने और जाहिर बात है कि 47 ही नहीं लगाई हुई थी, 4750 लगाई हुई थी मैंने। तो मेरे साथ थोड़ी सी बार्गेन उन्होंने की, एंड में उन्होंने 47 पे डन हो गए। ओके जी, हमें पसंद है गाड़ी, हम आपसे 47 में ये परचेज़ करते हैं। देख के वो चले गए। दूसरे दिन का फिर फ़ोन आया मुझे कि जी हमारे भाई हैं, वो भी देखना चाह रहे हैं, तो हम आ सकते हैं? तो मैंने कहा जी आप मोस्ट वेलकम, मेरा ऑफिस है, ऑफिस में ही आ जाएं, वहाँ पे पार्किंग में खड़ी होती है, तो आप आके देख लें। दूसरे दिन वो आए, लेकिन जो शुरू से एक चीज़ थी वो ये था कि उनकी टाइमिंग हमेशा शाम में आ रहे थे। हमेशा शाम में आ रहे नोट थे। कीजिएगा, विजिटर जो है गाड़ी देखने शाम में आ रहा है, आगे क्या होता है वो आप सुने। अच्छा, शाम में वो दूसरे दिन भी आए, उनके साथ एक और भाई थे, उन्होंने कहा जी ये मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं, और उन्होंने एक इदारे का नाम लिया जो बड़ा मेरे लिए हुआ कि यार अच्छा ये वहाँ पे काम करते हैं। क्या जी मैंने मैनेजमेंट में होता हूँ, और मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, महज़ब इंसान है, सारा कुछ उसका रहन से मतलब रख रखाव बड़ा तमीज़ के साथ, और ये तो मैंने बल्कि उनको फ़ीचर्स और सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा यार मुझे टेक्निकल इतनी चीज़ों को नहीं पता, लेकिन मेरे बेटे को पता है। तो खैर उन्होंने फिर उस दूसरे भाई ने भी ओके की, उन्होंने कहा जी ठीक है, अमाउंट भी ठीक है और हमें एग्री हैं। तो हम ये है कि हम आपको कैश पे नहीं कर सकते, एक्चुअली हमारा अकाउंट का इशू आता है बाद में, हमें उसको जस्टिफाई करना कि जी निकाले हैं कैश, किसको दिए हैं, क्या हुआ, एक पूरा इनकम टैक्स कैश पे नहीं कर सकते, पहली बात पार्टी आपको ये बोल रही है। टैक्स का हमारा इशू आएगा, हमारे ऑडिट में इशू आएगा, तो मैं इस तरह नहीं डील कर सकता। मुझे ये बताइए उन्होंने माहौल कैसे बनाया था कि आपको उनके ऊपर एतबार हो गया? माहौल ऐसे बनाया कि वो दूसरे दिन उन्होंने चेक की, तो उन्होंने कहा जी कल हम आपको पे ऑर्डर इसका बना के लाते हैं और आपके साथ हम डील है। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। हमारा वही, मैं ऑफिस आ गया, सुबह आया, ऑफिस में आके मैं बैठ के अपने काम करने लग पड़ा। शाम के टाइम उनका फिर फ़ोन आया कि सर हम आ रहे हैं। मैंने कहा ओके आ इस जाए। बार फिर शाम को आए? शाम के टाइम ठीक। उनका आना हुआ, मैंने कहा जी आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। शाम के टाइम वो तकरीबन कोई 4:45 के करीब, 5 बजे के करीब वो आए। उन्होंने आके मिले शिले, और फिर वो सर हम माजरत करने आए थे। तो मैंने अच्छा, कहा अब ये दोबारा से ये माजरत तीसरी दफ़ा आए। तीसरी दफ़ा आ रहे हैं, और लेकिन माजरत ही करने आ रहे हैं, तो तीसरी माजरत करने आ क्यों रहे हैं? ये यही चीज़ वो उन्होंने बड़े मतलब मेरा उनके एतबार उन्होंने डेवलप ऐसे किया कि यार हम बड़े रख रखाव वाले इस तरह के लोग हैं, तो हम माजरत करने आए हैं आपसे कि हम आपके आज की जो है वादा उस पर हम नहीं पूरा उतर सके, हमारी पेमेंट आनी थी, हमने घर बेचा है तो वो पेमेंट नहीं आई है। तो हमने कहा हम खुद जाके आपके सामने आपको बता दें कि यार ये है, तसल्ली दे दें कि ये 3 चीज़। माजरतें की उन्होंने एतबार यानी पूरा माहौल बनाने के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं थी, आप उन्होंने बताया जी मैं DHA से आता हूँ। मैंने कहा यार आप इतने दूर से आए, आप फ़ोन कर देते, कोई बात नहीं। खैर मैंने उनको फिर अल्लाह हाफिज़ कहा, चले गए। चौथे दिन वो आए जनाब, उनके दो जो उनके साथ एक जो भाई वो उनके जो PA थे, और साथ में जो उनके ऑफिस कोलीग थे वो थे, वो आए, दोनों पहले आ गए। उन्होंने फ़ोन किया मुझे जी कि हम लोग आ रहे हैं, टाइमिंग वही सेम। ठीक है, फिर हाजी साहब अभी नहीं आए थे? हाजी साहब अभी नहीं आए। हाजी साहब ने अभी वो मेरे लिए एक तवीज़ लिखवा रहे थे, जो वो कह रहे थे कि अच्छा। तवीज़ मीन्स कि वो पे ऑर्डर के लिए ऑलराइट। लेट हैं, वो थोड़ा सा अच्छा। आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा। मैंने कहा ओके।
हमने जनाब मैंने उनको रिसीव किया कोरोना के दिन थे, वही 2020 का और 21 का वो जो चल रहा था, तो हम ऑफिस में भी अलाउ नहीं था किसी को, विजिटर को अलाउ अंदर आ जाए, बैठाएं, उनको चाय पिलाएं। ठीक है। मैं उनको साथ ही अपने साथ एक है कोयटा होटल, ये वो वाली चाय है जो कि कितने की पड़ी थी? 47,09,900। 9। तो वो मैं उनको लेके जनाब वहाँ पे गया। वहाँ पे हम वो दो लोग जो उनके थे, उन्होंने चाय पी, हमने भी चाय पी। इतने देर में उन्होंने कहा जी मैंने नमाज़ पढ़नी है जी, मस्जिद कहाँ पे? मैंने कहा यार ये सामने आप जाएँ पढ़ लें। तो दूसरे जो साहब थे उन्होंने कहा जी वो हाजी साहब का फ़ोन आ गया, वो पेट्रोल पंप तक पहुँच गए ये आपके, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, उनको रिसीव करके मैं लेके आता हूँ, ये नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, तब तक आप अपना काम कर लें, हम 10 मिनट में आ रहे हैं। ठीक। टाइम क्या हो चुका था? 5 बज चुके थे। 5 बज चुके थे। मेरे जहन में किसी जगह पे भी वो चीज़ थी नहीं, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ। आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त स्टाम्प पेपर बन रहा था उस वक्त जो है आपने क्या बिल्कुल भी नहीं गौर किया कि यार मैं गाड़ी भी दे रहा हूँ, कागज़ भी दे रहा हूँ और एक वो स्टाम्प पेपर भी दे रहा हूँ और सिर्फ एक स्टाम्प पेपर जो है मेरे ऑफिस के करीब ही है, चाइना चौक है, तो वहाँ पे जाके मैं वहाँ पे पहुँचा, वो भी थोड़ी देर के बाद वो हाजी साहब भी आ गए, वो दोनों आ गए। अब ट्रांसफ़र डीड बन रही है। ट्रांसफ़र डीड बन रही है, तो वो उन्होंने स्टाम्प पेपर वगैरह लिखा कि जी ये हमने इनको इतने पे ऑर्डर ये वो दे दिया और इनसे हमने पेपर्स और ये वो ले लिया। मुझे वहाँ पे हुआ, मैंने कहा नहीं यार मैं पेपर नहीं आपको दे रहा, आप एक काम कीजिए कि आप गाड़ी ले जाएं, कल मैं ये बल्कि अभी तो टाइम नहीं है, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अभी तो टाइम भी ख़त्म हो चुका है बैंक में। तो थोड़ा सा मुझे उस वक्त हुआ कि यार मैं बैंक टाइम भी नहीं है और वो भी नहीं है। उस वक्त एक साहब वहाँ पे खड़े थे, वकील थे, वो अपने काम के सिलसिले में आए हुए थे गरीब, तो खैर वो जेन्युइन वकील थे या वो भी इन्हीं की पार्टी वो की? नहीं वो जेन्युइन वकील थे। अच्छा। तो वो उन्होंने उनसे बहस होगी, मैंने कहा जी मैं पेपर नहीं दे रहा। उन्होंने कहा यार आप इनसे पूछ लें, ये कानूनी माहिर हैं। उन्होंने कहा जी अगर तो आपकी डील हो चुकी है, उन्होंने आपको पे ऑर्डर दिया तो इट्स मीन्स इट्स कैश, बगैर उसके नहीं बनता। और हमारी ज़िंदगी में मैंने कभी भी नहीं सुना होगा, आपने भी कभी ज़िंदगी में सुना है कि पे ऑर्डर पे किसी के साथ फ्रॉड हुआ? मैंने तो आपसे ही सुना है सर, उसके बाद मैं तो अल्लाह माफ़ करे। खैर इसमें भी यहाँ तक एक सबक ये है कि अब वो वकील बेचारा जो बिल्कुल एक अजनबी आदमी था, लेकिन वो भी एज अ टूल इस्तेमाल हो गया। तो इस तरह के लोग इंस्टॉल्ड भी हो सकते हैं, यानी पहले से उनके मुकर्रर करदा भी हो सकते हैं कि ये इनू पूछ लो, इनू पूछ लो, इनू पूछ लो, सारे रले ने असल से। हसन साहब बात यह है कि वहाँ पे वो एतबार वाला जो एक वो बनाया हुआ था जो माहौल, वो 3-4 दिनों का ना, वो असर आप पे कर गया। और मैंने भी आंखें बंद करके उनको पेपर्स भी हवाले कर दिए, गाड़ी की चाबियाँ भी हवाले कर दी, गाड़ी भी हवाले कर दी, और 900 रुपये की वो चाय और पे ऑर्डर वो जो स्टाम्प पेपर का था वो भी पे कर दिया। अच्छा, जब आपके साथ फ्रॉड हो गया होगा, आप तो मतलब बशीर चरसी वाली कहानी हो गई होगी, लोग आपको दूर दूर से आप ही कहानियाँ सुनाते होंगे और कहते होंगे जी सुहेल ने ऐसा नहीं वो जैसे आपने भी कहा ना कि 400 रुपये वाली चाय, वो सारे मुझसे कहते हैं कि स्टाम्प पेपर का भी तूने पे किया, चाय का भी तूने पे किया, यार ऐसा बंदा है तो फिर हमें भी कोई गाड़ी दे दिया कर। मतलब ऑफिस के मेरे कितने दोस्त हैं वो ये कहते हैं यार ऐसा बंदा है तो हमें भी दे दो यार इस तरह। अच्छा, अब ये है कि वो स्टाम्प पेपर लेके और वो लोग निकल गए। हाँ वो लोग निकल गए। ये सर 2020 का 21 का वाक़या है, 21 का, और ये 3 साल मतलब 2-3 साल 2.5 साल हो चुके हैं। तो उस वक्त खैर आप भी मिले थे, आपने मुझे कहा आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपको हार्ट अटैक तो नहीं हुआ? तो ये मेरे लिए बड़ा अनोखी चीज़ थी कि एक बंदा इतना बड़ा जिसका नुकसान हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हालत में माशाल्लाह बैठा हुआ है, खुदा ने सेहत ज़िंदगी दे। और इस वक्त फिर उन्होंने बहुत एक तारीख़ी बात की थी, लेकिन वो मैं कर नहीं सकता, वो इनके एक ज़ाती बात ही इन्होंने की थी कि इतने बड़े नुकसानों से जब हम गुजर जाते हैं तो फिर ये नुकसान कोई मानी नहीं रखते। अच्छा, खैर वो मुझे पे ऑर्डर मैंने रिसीव किया, उस वक्त तो हंसी खुशी मैं घर गया, मैंने कहा जी ये हो गया। जिनसे मैंने गाड़ी लेनी थी उनको भी फ़ोन कर दिया कि यार मैंने पे ऑर्डर रिसीव कर लिया। उनका ठीक है, आप अकाउंट में जमा कराएं तो इंशाल्लाह 4-5 दिनों में गाड़ी आ जाती है मेरी, आपको दे दूंगा। मैं सुबह खैर मैं उठा, मेरा सबसे पहला काम वही था, मैं 9 बजे बैंक पहुंचा, 9:30 बजे। अच्छा, बैंक जा रहा था तो मेरा जो ब्रांच थी, जो मेरा बैंक था, उसके साथ ही जो पे ऑर्डर जिस ब्रांच का मुझे जिसका मिला था, मैं नाम ले लेता हूँ, सिल्क बैंक का मुझे पे ऑर्डर मिला था। तो मैं सिल्क बैंक की ब्रांच मुझे नज़र आ गई। मैंने कहा यार उनसे चेक कर लूँ कि यार ये 1 दिन में आ जाएगा या 2 दिन लगेंगे। अच्छा, और आपने चेक कराया तो क्या हुआ? मैं चेक जब करवाने गया तो मेरे जहन में नहीं था कि ये मैं चेक फ्रॉड का चेक करवाने के लिए जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए गया कि टाइमिंग कितने दिन ठंडे ठंडे गए वहाँ, ठंडे गया। उसने जैसे ही देखा तो वो थोड़ा सा यूँ उसका फेस हुआ, मैंने उसको थोड़ा सा देखा, मैंने कहा शायद उसने अमाउंट देख लिया तो वो थोड़ा सा हो रहा है यार। लेकिन उसने कहा सर बैठें, मैं बैठ गया। तो उसने सिस्टम पे चेक किया और उसके बाद वो मुझे कहता है सर ये आपका जो पे ऑर्डर है ये जाली है।
उसके लहजे में कितनी को हमदर्दी होगी और कितना को परेशान बिल्कुल सुकून के साथ उसने आराम से कहा। उसने इसे मुझे बिठाया था, उसने कहा यार सर ये जैली है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, फेक कैसे है पे ऑर्डर, मतलब आपका ब्रांच क्या है, स्टैम्प्स लगी हुए हैं, 3 स्टैम्प्स लगी हुई हैं उसके ऊपर, वो प्रॉपर पूरा बना हुआ है, मैंने देखे हुए हैं पे ऑर्डर सेम इसी तरह बनते हैं। वो जाली आखिर क्यों था वो भी बता दें लोगों को, ताकि वो हम उसको वो कर लें। अच्छा, वो उसने जनाब फिर उस ब्रांच में कॉल की, उन्होंने भी चेक किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये वाला जो पे ऑर्डर जो आप इसका कह जो रहे हैं, नंबर है, ये नंबर जो आप बता रहे हैं, ये जो है ये अब कोई इशू नहीं हुआ, ये इशू हुआ था तकरीबन 1.5-2 साल पहले 38,000 का, ये हमने एक पे ऑर्डर इशू किया था और वो कैश हो चुका है और वो सब कुछ हो चुका है। उसका बार कोड, उसका स्कैनिंग, उसका हर चीज़, नंबर सेम वही उनकी ब्रांच के थे। और वो लेकिन 2 साल पहले के प्रिंट डिज़ाइन वाले थे। जो नया डिज़ाइन था जो नया डिज़ाइन था वो मुख्तलिफ था, वो उस पे मुख्तलिफ था, वो उर्दू बंदा लैंग्वेज नहीं। इसीलिए खटक गया था देखते साथ कि यार ये तो हमारा पुराना ड्राफ्ट का जो है वो था, डिज़ाइन था। वो अच्छा, उसने कहा यार ये तो उर्दू जो लिखी हुई है ना, ये हमारे ये अब पहले वाले नहीं जो पे होती। ऑर्डर्स बन रहे हैं जो अब 1.5-2 साल से, उसमें नहीं है। अच्छा, अब वहाँ से आपने सबसे पहला काम क्या किया? हाजी साहब को फ़ोन किया और पूछा हाजी वलीमे करे से या क्या किया? हाँ, मैंने तो हाजी साहब को मैंने कहा यार उन्होंने तो वो जो मेरे साथ करा, मैंने कॉल की तो पहली दफ़ा उन्होंने अटेंड किया, उन्होंने कहा नहीं हो नहीं सकता सर, आप जमा कराओ। मैंने कहा यार मैं ब्रांच में खड़ा हूँ आपकी और चेक कर रहा हूँ। अच्छा, ठक फ़ोन बंद। उसके बाद ज़िंदगी में उसके अंधेरा बाद छा फ़ोन गया नहीं मिला। ना सर। मिले हाजी साहब दोबारा? वो हाजी साहब मिले। अच्छा, आपने इन्हीं सबसे पहले हाजी साहब को फ़ोन किया, उसके बाद आप थाने भागे? वहाँ से जब मैंने वो पे ऑर्डर लिया और वो दुखी दिल के साथ और ब्लड प्रेशर तो क्या चेक करना था उसके उस वक्त, आए। तो वो मैं थाने भागा। मैंने गया जाके उनको सारी सूरत हाल बताई कि ये हुआ और एफआईआर फिर हुई और फिर वो एक लंबा प्रोसेस शुरू हो गया जिसकी तफसील एक अलहदा वो एक किस्सा है, जिसमें जब फंसता है इंसान तो उसको पता चलता वो है भी कि यार सुनाएंगे आपको, डेफिनेटली सुनाएंगे। अच्छा, वो आप गोडे गोडे तक नहीं फंसता बंदा, बल्कि वो जो हमारा गर्दन सिस्टम है वो नाक तक फंसता है कि सांस भी ठीक। ना ले सके, वो ऐसा सिस्टम है हमारा। तो और भैया यहाँ से काटते हैं, बाकी तफसीलात आपको बाद में सुनाएंगे। इतना मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि किसी भी लेन देन के मामले में बैंक टाइम के अंदर करें, पैसे अपने अकाउंट में जब तक ट्रांसफ़र ना हो जाए, मज़ीद किसी भी गाड़ी की चाबी देने, कागज़ देने या किसी भी मामले से गुरेज करें। एक और प्लीज़ एक और चीज़ सर, पे ऑर्डर भी आपने ये करें जो मैंने जो सबक सीखा है कि आप बैंक में उनके साथ जाएं, बैंक में आपके साथ सामने पे ऑर्डर बने, यस, आपके सामने उस वो बैंक में कैश दें और आपके सामने वो पे ऑर्डर आपको हैंड ओवर करें, और उस बैंक वाले से भी आप ये तसल्ली कर लें कि ये पे ऑर्डर ये नहीं है कि इन्होंने अब मुझे दे दिया और आप ये कैंसिल भी हो जाए। आपके अकाउंट में जब मैसेज आ जाए ना इतने पैसे हैज़ बीन डेबिटेड टू योर अकाउंट, तो उसके बाद फिर जो है ना समझेंगे आपकी डील हो गई। शुक्रिया।